समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस छठे भाग में हम प्राणाधार मूल तत्व और उसकी भूमिका इसके बारे में जान लेंगे। मतलब पिछले भाग में हम 16 मूल तत्व कौन से हैं, मूल तत्व का कितना सहभाग है, इसके बारे में हमने जान लिया। लेकिन ऐसे में उनके कार्य क्या है उसके बारे में हम आज जान लेंगे। इस एपिसोड में हम प्राणाधार मूल तत्व ऑक्सीजन का कार्य, पौधे के जीवन पद्धति में जीवन चक्र में कितना और कैसा होता है, ऑक्सीजन और क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने पिछले एपिसोड में प्राणाधार मूल तत्व पौधे के जीवन चक्र पूरे जीवन काल में 90% कार्य करता है, इसे हमने जान लिया। उसमें ऑक्सीजन 44%, कार्बन 40% और हाइड्रोजन 6%। इस एपिसोड में हम ऑक्सीजन का 44% का कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, पौधे के जीवन चक्र में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है, यह हम जानेंगे। साधारणतः हर किसान को ये मालूम है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। यह सबको मालूम है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यह सबको मालूम है। अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन की भूमिका क्या है, यह संदेह अब तक आपको आया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन प्राणाधार मूल तत्व कैसे हुआ? इन 16 मूल तत्वों में ऑक्सीजन अत्यधिक कार्य 44% कैसे हो सकता है, यह शक आपको होगा। हम सभी को ज्यादातर यह नहीं मालूम होगा कि सृष्टि धर्म, भगवान का बनाया गया पौधा शक्तिशाली है। मानव जाति के, पशु जाति, पक्षी जाति के, जानवर जाति के सभी से बहुत शक्तिशाली है पौधे का जीवन। पौधे में 2 प्रकार की श्वसन क्रिया होती है, ऐसा प्राणियों में नहीं होता। पौधे को हम 2 भागों में बांटेंगे तो मतलब जमीन के ऊपर का भाग है या तने के ऊपर का जो भाग है उसे 1 नंबर कहेंगे, जमीन के जड़ व्यवस्था को दूसरा भाग कहेंगे। इन 2 भागों में अलग अलग से श्वसन क्रिया होती है। मतलब जमीन के ऊपरी हिस्से में श्वसन क्रिया एक तरह से होती है, जमीन में स्थित जड़ व्यवस्था में श्वसन दूसरे प्रकार से होता है। यह लोगों को मालूम नहीं। ये जड़ व्यवस्था में जो श्वसन क्रिया होती है उसे हम जानेंगे। मतलब पौधे के आखिर तक, पौधे के मृत्यु तक 2 प्रकार की श्वसन क्रिया होनी ही चाहिए। एक ये है कि पौधे के ऊपरी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो जमीन में जो जड़ व्यवस्था है वो ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए खेती करने में काफी मुश्किल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त है, जरूरत से ज्यादा ही है, इसीलिए पौधे के श्वसन क्रिया में कोई समस्या नहीं है, यह हम मान रहे थे। लेकिन पौधे के जीवन का मूलाधार क्या है? जड़ व्यवस्था है। ऐसे में जड़ व्यवस्था का विकास होना है तो उसमें जीवन प्रक्रिया, जड़ व्यवस्था में जीवन प्रक्रिया ठीक से होती है तो ऑक्सीजन चाहिए। ये जड़ व्यवस्था कितनी अच्छी तरह विकसित हुई तो पौधे का ऊपर का हिस्सा उसी प्रकार से विकसित होता है, अधिक उपज भी देता है। जब भी जड़ व्यवस्था क्षीण होती है तो पौधे का ऊपरी हिस्सा उतना ही क्षीण होता है। इसलिए हमें पौधे की जड़ व्यवस्था अच्छी विकसित हो ये देखना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जमीन में इस तरह का वातावरण निर्माण करना चाहिए, तभी जड़ व्यवस्था विस्तृत रूप से ताकत से अच्छी विकसित होगी।
जड़ व्यवस्था अच्छी हो तो भी अधिक से पोषक तत्व लगातार पौधा ग्रहण करता है, किसी भी तरह का पर्यावरणीय प्रतिरोध सहन कर सकता है। जड़ व्यवस्था क्षीण हो तो पौधे को तकलीफ होती है, इसलिए हमें जड़ व्यवस्था को सुरक्षित रखना चाहिए। उसमें प्रमुख है ऑक्सीजन। इसका कार्य है 44%। तो इस तरह होता है, अगर हम अपने दोस्त को, मेहमान को घर पर खाने पे बुलाया तो आने के बाद उसके सामने अच्छी तरह से बड़ी थाली रखकर उस थाली में विविध व्यंजन परोसकर वो खाने से पहले उसका मुंह और नाक बंद करेंगे तो क्या होगा? वो खा सकता है? नहीं ना। सब कुछ परोसा, उसके थाली में हर तरह का भोजन, फल काफी सारा रखकर नाक और मुंह बंद करेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद वो मर जाएगा, है ना? और नहीं तो इस दोस्त को बहुत ज्यादा खिलाकर, जो परोसा खिलाकर खाने के बाद मुंह नाक बंद करने से क्या होगा? वो मर जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा आदमी ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट में मर जाएगा। मतलब ऑक्सीजन हमारी जिंदगी में 99% भूमिका करता है। इतना महत्वपूर्ण है। मिनटों में मर जाएंगे कुछ लोग, तो सेकंड्स में मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन से। इसी तरह पौधे को भी ऑक्सीजन उतना ही महत्वपूर्ण होता है पौधे के जीवन में। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम मिनटों में मर जाएंगे। पौधे को ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़े पौधे कुछ घंटों में मर जाएंगे तो कुछ दिनों में। इसलिए हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कार्य 99% हो तो इसलिए हम सेकंड्स में मर जाते हैं। वास्तविक पौधा सेकंड में नहीं मरता, तो इसलिए पौधे के जीवन चक्र में ऑक्सीजन का कार्य 44% होता है, लेकिन वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इन 16 मूल तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन की ही है। ऐसा ऑक्सीजन पौधे के जड़ व्यवस्था को जरूरी है। पौधे के जड़ व्यवस्था को होना ही चाहिए। ऐसा उपलब्ध होना है तो जड़ व्यवस्था के आसपास अनुकूल वातावरण होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करके सेंद्रिय उर्वरकों को टालकर जमीन को बिल्कुल सख्त बना दिया हमने और घनत्व को बढ़ा दिया। हमारे खेत की जमीन देखेंगे तो अभी मुलायम दानेदार जमीन नहीं है। ऑक्सीजन वातावरण से जमीन के रंध्रों में जाकर वहां जड़ व्यवस्था को उपलब्ध होता है। इसके लिए क्या करना है? जमीन मुलायम करनी चाहिए। लेकिन जमीन कब मुलायम हो सकती है? जब हम सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तब, नहीं तो नहीं होगी। ये किए बिना 30 साल से बहुत सारे रासायनिक उर्वरक कई बोरिया डाल कर जमीन की सांद्रता बढ़ने से जमीन काफी सख्त हो गई है। हर साल सख्तता बढ़ती गई। ये सख्त होकर जमीन बहुत नीचे चली गई। उसके कारण जमीन के छिद्र, मतलब मिट्टी और मिट्टी के बीच का गैप, बीच की दूरी बहुत कम हो गई। अब बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन वहीं से प्रवेश नहीं कर पा रहा है। पौधे की जड़ व्यवस्था जैसे बड़ी होती है, ऑक्सीजन की उपलब्धि बढ़नी चाहिए, लेकिन एक अवस्था के बाद ऑक्सीजन की उपलब्धता पौधे को नहीं होती। इसके कारण पौधा कमजोर हो जाता है। हर प्रकार के पोषक मूल्यों को पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। आपको पहले ही बोला था, एक बड़ा पौधा खींचने से मिट्टी का ढेला आराम से निकलेगा, क्योंकि जड़ व्यवस्था अच्छे से विकसित नहीं हो रही। पौधा ठीक से नहीं बढ़ रहा, उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं रहती है, जड़ व्यवस्था दुर्बल रहेगी। इसका कारण ये होता है कि किसी एक अवस्था में पौधे को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस वक्त में ऑक्सीजन नहीं मिलता। उसके बाद वहां होने वाले जीवन प्रक्रिया में, जड़ व्यवस्था में होने वाली जीवन प्रक्रिया में विकास ठीक से नहीं होता, इसलिए पोषक मूल्य ऊपर नहीं पहुंचते। पुष्प धारणा होने के समय अगर नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है
तो पोषक मूल्य ऊपर तक नहीं पहुंचते, जड़ व्यवस्था को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती। विस्तृत रूप से ना होने से ज्यादा दूर और ज्यादा अंदर जड़ व्यवस्था नहीं फैलती। पोषक पदार्थों की उपलब्धता कम होती है छोटी जगह में, मतलब कम जगह में जड़ व्यवस्था होने के कारण इस जगह में जो पोषक मूल्य है बस उन्हीं को पौधा ग्रहण कर सकता है। इसलिए पौधे में पहले जड़ व्यवस्था विकसित होनी चाहिए। जड़ व्यवस्था जितनी विकसित होती है, पौधे का ऊपरी हिस्सा दृढ़ता से बढ़ता स्वस्थ रहता है। हम ऊपर का हिस्सा देखकर ही शुरू होते हैं, मतलब ऊपर से पिचकारी का छिड़काव करके ये वो सभी चीजें स्प्रे करके उस पर दबाव डालकर बड़ा करते हैं। ऐसी वृद्धि कमजोर वृद्धि है। ऐसे वृद्धि पौधे को जरूरी नहीं है। सहज रूप से बढ़ना चाहिए पौधा। जड़ व्यवस्था के सहायता से पौधा बढ़ना चाहिए, मतलब जमीन से हर प्रकार के पोषक मूल्यों को सही वक्त पर पौधा लेकर जड़ों से ग्रहण करके ऊपर तक पहुंचाना चाहिए। अब जड़ व्यवस्था ही ठीक से होगी तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन जड़ व्यवस्था को ठीक से पहुंचाना है तो जमीन में सांद्रता कम होकर जमीन मुलायम दानेदार होनी चाहिए। जमीन में मिट्टी के कणों में अंतर ज्यादा होना चाहिए, तभी मिट्टी के कणों में हवा अंदर तक पहुंचती है और जड़ व्यवस्था को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। वो दोस्त को दावत में बुलाकर नाक और मुंह बंद किए जैसा है। मतलब हम भी बीज बोकर इसके जड़ों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हवा को रोककर वो हम ही कर रहे हैं। बहुत से किसानों को नहीं मालूम कि ऑक्सीजन आवश्यक है, वो भी जड़ व्यवस्था को जरूर चाहिए। ये ठीक होना है तो सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करना चाहिए। सेंद्रिय उर्वरक इस्तेमाल करने से जमीन मृदु रहती है, तब उस वजह से हवा जमीन को कण कण से अंदर पहुंचकर जड़ व्यवस्था को उपलब्ध होती है। इस तरह पौधे को ऑक्सीजन सीधी तरह से मिलता है जड़ व्यवस्था को। और एक बात है, पौधे को सहायता करने वाला हर प्रकार का सूक्ष्म जीव जो जमीन में रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। पौधे को जैसे ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष रूप से जरूरत है, वैसे ही पौधे को सहायता करने वाले लाखों सूक्ष्म जीवाणुओं को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। वो जमीन में होते हैं, अंडे के अवस्था में रहते हैं। अब वातावरण पोषक होता है तो विकसित होते हैं। विकसित होना है तो उनके श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन जमीन जब सख्त होती है तो कठिन होती है, तब जमीन के अंदर हवा नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब सूक्ष्म जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो उसका उत्पादन कैसे होगा? उनका पुनरुत्पादन बड़ी तेजी से होता है। जब हम जमीन में हर तरह का अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं तो 1 मिनट में एक बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया तैयार कर सकेगा। उतना शीघ्र उनका पुनरुत्पादन होता है। इस तरह के प्रक्रिया को हम ही रोक रहे हैं, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। मतलब इन सूक्ष्म जीवाणुओं को ऑक्सीजन की जरूरत है और उनको जैसे पहुंचा सकते हैं, जमीन में कैसे वातावरण होना इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हर एक को यही मालूम है कि मेरे पास पैसा है या उधार लूंगा। यूरिया, डीएपी, पोटैश कई बोरिया ट्रैक्टर में भर के जमीन में डाल देते हैं। कीट का प्रादुर्भाव होने पर कीमती कीटनाशक फवारते हैं। 2500 से 3000 रुपए खर्च करके कीटकों पर काबू पाते हैं। बस यही करते रहते हैं, लेकिन उतनी उपज नहीं मिलती। उसके बाद वो दुखी हो जाता है। इतना उर्वरक डालने पर भी उपज नहीं आ रही है। रोग प्रतिकारक दवाई छिड़कने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है। उसको दूसरी कंपनियां या डीलरों पर गुस्सा आता है। लेकिन तुम ठीक से कर रहे हो क्या? इसे जांच करना चाहिए ना, किन चीजों की जरूरत है, उसके लिए आवश्यक वातावरण क्या मैं तैयार कर रहा हूं इस जमीन में, यह सब जानना चाहिए। वो ना करते हुए पैसा खर्च करेंगे तो पौधा अच्छा नहीं होगा, ये हमें याद रखना चाहिए। मैं ज्यादा निवेश करूंगा तो ज्यादा उपज मिलेगी, यह गलत। ऐसी खेती करना बेकार है। कम निवेश करके अधिक पैदावार और गुणवत्तापूर्ण फसल लेना ही किसान का बड़प्पन है। इस तरीके से खेती करनी चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए
तो पहले हमें जमीन का अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए। पहले जमीन अच्छी थी, हमने ही उसे खराब कर दिया। पिछले 30 सालों से सेंद्रीय उर्वरकों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। हर बार यूरिया, डीएपी और पोटैश जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके उसी पर खर्चा करके आखिर में हम लोग ऐसे हो गए। इसीलिए हर किसान अभी से इसका गौर करना चाहिए कि हम निवेश के बिना पौधे को 16 पोषक तत्व, जिनमें प्रमुख ऑक्सीजन है, जिसका कार्य 44% है, हमें सिर्फ इन्हें जड़ व्यवस्था में उपलब्ध कराना चाहिए। बस इतना ही करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इसे पंप रख के मारने की जरूरत नहीं। हमें जमीन में अच्छा वातावरण तैयार करना चाहिए, मतलब हवा, मिट्टी के कणों के अंदर जाकर वहां जड़ व्यवस्था में उपलब्ध करेंगे तो बस है। तब पौधे की जड़ व्यवस्था ऑक्सीजन को लेकर उसकी वृद्धि होगी। इससे जीवन प्रक्रिया पूर्ण होकर वृद्धि होने से ज्यादा गहरा और विस्तृत होकर सभी तरह के पोषक मूल्यों को जगह करके ग्रहण करके ऊपर पहुंचाएगा। तभी पौधा मजबूती से स्वास्थ्य के साथ बढ़ेगा, प्रतिकूलता को बर्दाश्त कर पाएगा। हम ऊपर से पिचकारी करके सिर्फ इन 3 यूरिया, डीएपी, पोटैश को पिचकारी करके बाकी को छोड़कर खेती करने से इस अवस्था में आ पहुंचे हैं। इसलिए हर किसान को आज से मुफ्त मिलने वाला ऑक्सीजन पौधों को फ्री में मिलता है। वातावरण में फ्री होता है ऑक्सीजन। जैसे हम लेते हैं वैसे पौधा ले रहा है। ऐसे मुफ्त मिलने वाला ऑक्सीजन पौधे के जीवन चक्र में, जिसका कार्य 44% है, उसे हमें पौधे के जड़ व्यवस्था में उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा होना हो तो सेंद्रीय उर्वरक को इस्तेमाल करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये ऑक्सीजन पौधे के जीवन प्रक्रिया में सहायता करने वाले, स्वास्थ्य सुरक्षित रखने वाले, जमीन में होने वाले कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं का आधार है। हम इस ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं कराने से जमीन के मिट्टी के कणों से ऑक्सीजन अंदर जाने की प्रक्रिया रोकने से पौधे की जड़ व्यवस्था की वृद्धि नहीं हो रही है। इस प्रकार मिट्टी में होने वाले सूक्ष्म जीवाणु, पौधे की रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि ना होकर नष्ट हो रहे हैं। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन पौधे को नहीं मिल रहा। इसका कारण हम हैं। मूल्यवान है ऑक्सीजन। अगर हम डॉक्टर के पास कोई समस्या लेकर जाएंगे तो पहले हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन का मास्क पहनाता है। मतलब अगर वो ठीक तरह से शरीर को मिला तो कुछ इलाज को प्रतिसाद दे सकते हैं हम। ऑक्सीजन के बिना सर्जरी करेंगे क्या हम? नहीं करेंगे। उसी तरह से पौधे के इस जड़ व्यवस्था को ऑक्सीजन ना पहुंचने से जमीन सख्त और कठिन होगी। तुम ऑक्सीजन को ना पहुंचाकर ऊपर से कितना भी पिचकारी करके, कीटनाशकों पर निवेश करके पिचकारी करने से क्या लाभ है? इसीलिए हर किसान को इस वातावरण में मुफ्त उपलब्ध ऑक्सीजन को हमारे इन पौधे के जड़ व्यवस्था को उपलब्ध कराना चाहिए। ये करने से हमारे खेती का आधे से ज्यादा सुधार हो जाएगा। जितना भी नुकसान हुआ है उसमें सुधार ऐसे कर सकते हैं जिसे कोई निवेश की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि ऑक्सीजन को जड़ व्यवस्था में और सूक्ष्म जीवाणुओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। बस ये करना है। अपने आप हवा जड़ व्यवस्था को पहुंचेगी और लाखों सूक्ष्म जीवाणुओं को उपलब्ध होगा ऑक्सीजन। इससे बहुत लाभ होगा। इसे हर किसान ने जरूर करना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, तो इसके बारे में सोचना छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे में 2 प्रकार के श्वसन क्रियाएं होती है। यह है भगवान ने पौधे को दिया हुआ बड़ा सृष्टि धर्म। पहला, पौधे के ऊपरी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ देता है और जमीन में होने वाली जड़ व्यवस्था ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। इतना महान गुण किसी जीव में नहीं है। हमने दूसरे श्वसन क्रिया को छोड़कर
हर किसान ने ध्यान देना है कि पौधे को भी ऑक्सीजन जरूरी है। वो है प्राणाधार मूल तत्व। पौधे को जरूरी 16 मूल तत्वों में से 44% ऑक्सीजन का कार्य है। इसीलिए पहले हमें पौधे को ये जरूर पहुंचाना है मूल तत्व जो वातावरण में मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन पौधे तक पहुंचाना चाहिए। ये करने से हमारी आधी समस्या यहीं सुलझ जाएगी। इसमें कुछ खर्च करने की बात नहीं है। हमें रासायनिक उर्वरक रोककर सेंद्रिय उर्वरक बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी के कणों की दूरी बढ़ती है और गैप होने से हवा जमीन के परतों के अंदर पहुंचती है। इस तरह ही जड़ व्यवस्था को ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। बस इतना ही नहीं, जमीन में पौधे को जरूरी पौधे की रक्षा करने वाले कई सारे जैविक उर्वरक या जैविक नियंत्रक, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, शिलींध्र, बैक्टीरिया, इन सभी प्रकारों को ऑक्सीजन उपलब्ध होने से इनकी संख्या में अच्छी वृद्धि होकर पौधे की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, जड़ व्यवस्था को ऑक्सीजन पहुंचने से अच्छा विकास होकर पौधे को पोषक मूल्य अच्छी तरह से और पूर्ण रूप से पहुंच जाएंगे। इसीलिए हर किसान ये गौर करके जरूर इस एपिसोड को ऑक्सीजन और उसका कार्य के बारे में जाना हुआ हर किसान अभी से ये करना चाहिए कि जमीन में पौधे के जड़ व्यवस्था को, जमीन में होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को ऑक्सीजन सभी को उपलब्ध कराना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसे अच्छी तरह करने से आधे नुकसान को ये करने से बचा सकते हैं। इसीलिए हर किसान ने अभी से ये समझना है कि पौधे के जीवन प्रक्रिया में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें इसे बचाना चाहिए, मतलब उसकी उपलब्धि होगी ये देखना चाहिए। हर किसान ये समझकर अभी से इस प्रकार से कार्य करेगा, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस का आदर करने वाले हर किसान को धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकॉन को दबाइए। आपको इस वीडियो देखने के बाद इसमें कुछ भी संदेह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं आपका समाधान करूंगा। उतना ही नहीं, आपको समझ गया तो और 10 लोगों को शेयर कीजिए। इस अन्नपूर्णा एग्री स्पेस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर किसान जरूर एक कृषि वैज्ञानिक बने। यह है इस अन्नपूर्णा एग्री स्पेस का मुख्य उद्देश्य। ये पूरा होना है तो आप इसे देखने के साथ साथ और 10 किसानों को शेयर कीजिए। ये अभियान को बढ़ाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ठीक लगा और समझ गए तो जरूर दूसरे 10 किसानों को और 10 किसानों को और 10 किसानों को बताइए। आप सभी चर्चाओं में बैठने के समय अन्नपूर्णा एग्री स्पेस के बारे में बात करें। उन्हें बताइए कि ऐसे समाचार मिल रहे हैं, इन्हें देखकर हम सीखेंगे। हम एक दूसरे से चर्चा करके कोई भी पद्धति को दुर्लक्ष्य करके खेती कर रहे हैं, उन्हें फिर से हम खेती के विधि में वापस लाएंगे और समग्र और उचित खेती करेंगे। आप एक दूसरे से बात करके इस क्रांति को साकार करेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है। ये जरूर होगा, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।